खुशियाँ देती है, दुख ले लेती है, माँ की ममता का मोल ना कोई। नगमे सुनाती है, सुख बरसाती है, माँ के जैसा तो बोलना कोई। उम्र भर मैं करूँ माँ की बंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी। गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू, रा 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 रू, रा रा रू, रा 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 रू। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। पालने में से वो झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे। गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू, रा 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 रू, रा रा रू, रा 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 रू। हो 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 हो। धन्यवाद। आज के गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तो हो चुका था सुबह में, गुड इवनिंग है। गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? रात्रि क्लास में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। एकदम नहा धो करके फ्रेश होकर के मैं हाजिर हूं और नाइट क्लास 1 में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है शॉर्ट्स। हम लोग छोटा छोटा टॉपिक पढ़ेंगे, छोटा छोटा वीडियो में ज्यादा पढ़ेंगे, छोटा छोटा वीडियो में ज्यादा पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग 8 बजे का वेट कर रहे होंगे, तो 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी। अभी 7 बज रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर भरपूर ध्यान देते होंगे और एकदम ऐसे ही मन लगाकर पढ़िए और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए, अपने कर्तव्य को समझिए। मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप लोग हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब ये आप पे कैसा ध्यान दिया जाए? यस, हम ये कहना चाहते हैं कि हम लगभग 20 वीडियो बना चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरा सब्सक्राइबर 1 के नहीं हुआ है। ये अलग बात है कि क्लास खुला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर प्रत्येक लड़का एक पढ़ने वाले लड़के से सब्सक्राइब कराएगा तो तुरंत 1000 हो जाएगा। तो आप थोड़ा दिल से मेरे लिए मेहनत करिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ। पहले 1 वीडियो डालता था, अब डेली 2 वीडियो लाऊंगा और वक्त आने पर 3 वीडियो लाऊंगा। आपके पास देखने के लिए टाइम नहीं रहेगा, इतना मैं वीडियो डाल दूंगा। आप परेशान हो जाएंगे कि किस वीडियो को देखें और किस वीडियो को नहीं देखें। तो मैं कोशिश करता हूं, मैं आपसे आशा करता हूं कि कल इस मंथ का लास्ट डे है, 31 मई है और सब्सक्राइबर नियर अबाउट 700 होने वाला है। और मैं सभी छात्रों से, सभी विद्यार्थियों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग कल 1K पूरा कराइए, ताकि मेरा मनोबल और बढ़ जाए। और सभी लोग, और सब्सक्राइब ऐसा नहीं कि एक ही घर में 2 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं, अपने एक मित्र से एक तो आप कम से कम करा ही सकते हैं एक सब्सक्राइब। और इतनी आशा तो मैं आपसे कर ही सकता हूं, फिर भी यदि आप नहीं करा सकते हैं तो कोई बात नहीं। मेरी उम्मीद, मेरा दिल आपके साथ जुड़ा है, मैं आपके लिए मेहनत करता रहूंगा, करता था, करता हूं और करता रहूंगा। बाकी मैं देखता हूं कि कल आप लोग मेरे लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना पहुंचाते हैं, यही मुझे देखना है। और कल शाम में आप लोग के माध्यम से कितना सब्सक्राइब हुआ मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं।
शर्ट्स, पहले ये समझिए कि शर्ट्स कहते किसको हैं। जैसे √8, √5, √9, √16, √7। बस हम लिखेंगे कि कौन शर्ट्स है और कौन शर्ट्स नहीं है, क्योंकि पूरा डिटेल में नहीं समझा रहे हम आप लोगों को, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को ऐसा चीज बता रहे हैं जो बिल्कुल नया है, आपको। और मैंने इसके थंबनेल बनाए हैं कि अगर 1 सेकंड में समझ में नहीं आया, 1 सेकंड में नहीं बना तो वीडियो मत देखना। तो आप जो भी सवाल मैं नया लाऊंगा वो 1 सेकंड में ही बनेगा, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर 1 सेकंड में नहीं बनेगा तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर बन जाएगा तो 1 सब्सक्राइबर हर विद्यार्थी से मैं कल चाहूंगा। √8, √5 इसका वर्गमूल निकल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है ये, 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, यानी ये शर्ट्स है, यानी यस। इसका भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं आप पूरी तरह से, ये भी यस, ये शर्ट्स है। इसका वर्गमूल 3 होता है, ये शर्ट्स नहीं है। इसका वर्गमूल 4 होता है, ये शर्ट्स नहीं है, ये शर्ट्स नहीं है। ठीक है, सही लिखे थे। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, परफेक्ट, यानी कि ये शर्ट्स है। यानी जो अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर, वही शर्ट्स है, और जो परिमेय है यानी जिसका वर्गमूल पूरी तरह से निकल जाए वो शर्ट्स नहीं है। जैसे ये दोनों शर्ट्स नहीं थे और ये दोनों शर्ट्स थे, ये भी शर्ट्स है। तो शर्ट्स के बारे में थोड़ा सा परिचय आपको दिए। और देखिए अब हम आप लोगों को शर्ट्स पे जो नया नया सवाल आया है, एसएससी दिया है, क्योंकि एसएससी इसका बहुत यूज करता है, उस सारे सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। और सवाल को हम लोग हाई टू लो आएंगे, लो टू हाई नहीं जाएंगे, हाई टू लो आएंगे। यानी पहले उस सवाल को बनाएंगे जो एकदम नया है, और तब उस सवाल को भी बनाएंगे जो आप लोग थोड़ा मोड़ा जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, कंसेप्ट 1। कंसेप्ट 1, यदि दो शर्ट्स के नंबर का योगफल बराबर हो तो तुलना करना। देखिए दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब आपको समझ रहे हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे देखिए, जैसे एक शर्ट हम लिखते हैं √8 + √5 लिख दिए, और एक √7 + √6। बताइए 8 5 13 शर्ट्स के नंबर, यानी इसका नंबर 8 है और इसका नंबर 5 है। 8 5 13 यहाँ पे हो रहा है, यहाँ भी 13 हो रहा है। और देखिए जैसे मान लीजिए कि √12 + √6 और √13 + √5, 12 6 18, 13 5 18। एसएससी 18 मेंस में इस प्रकार से सवाल बहुत पूछे हैं। हमको ये बताना है कि दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। तो सबसे पहले आपको एक बात बताते हैं कि कैसे हम लोग तुलना करेंगे। पहले उसको हम बेसिक बना के दिखाते हैं, तब बोले हैं 1 सेकेंड, 1 सेकेंड यार इंतजार करिएगा, 1 सेकेंड वाला नियम। लेकिन पहले समझिए इसको हम कैसे बनाते हैं। जैसे √8 + √5 है, मेरी बात ध्यान समझिएगा। √8 + √5 यहां लिख दिए, √8 + √5 यहां लिख दिए, और √7 + √6 यहां लिख दिए। अब दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, दोनों को स्क्वायर करते हैं, इसको भी स्क्वायर करते हैं और इसको भी स्क्वायर करते हैं। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर होगा, यानी a² मतलब 8 और b² मतलब 5 और +2 √40, 2√40। यहां पे 7 + 6 + 2 √42, तो 8 5 13 और +2 √40। यहां भी 7 6 13 और +2 √40। अब आप क्या देख रहे हैं दोनों में, बताइए दोनों में क्या देख रहे हैं? दोनों में आप ये देख रहे हैं कि ये 13 तो सेम है, 13 तो सेम है। अब हमको बस इन दोनों में देखना है कि इन दोनों में, यहाँ पे 42 होगा,
इन दोनों में बड़ा कौन है, बस इन दोनों में देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो ये √40 है, ये दो भी सेम है, ये √40 है और ये √42 है, √40 है और √42 है। तो 40 का मान ज्यादा आएगा कि 42 का मान ज्यादा आएगा, बोलिए। 40 का मान ज्यादा आएगा कि 42 का मान ज्यादा आएगा, 42 का मान ज्यादा आएगा, यानी ये आपका बड़ा है, यानी आपका आंसर हो गया। यानी इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है इन दोनों में, यानी हम ये कह सकते हैं कि √8 प्लस √5 से बड़ा है √7 प्लस √6। अब इस चीज को हम लोग डायरेक्ट कैसे समझेंगे, बिना कुछ स्क्वायर किए, ठीक। तो देखिए अब रूल समझिएगा, दिखाई दे रहा है, रूल समझिएगा। यदि योगफल बराबर हो, यदि योगफल बराबर हो तो गुणनफल जिसका अधिक होगा वह बड़ा होगा, वह गुणनफल जिसका अधिक। अब देखिए समझिए, अब 1 सेकंड वाला इससे भी छोटा बताएंगे। 8 5 13 7 6 13, 8 5 40 7 6 42, इसका गुणनफल ज्यादा आ रहा है, ये बड़ा होगा, हो गया आंसर, यस। 12 6 18, 13 5 18 बराबर आ रहा है, गुणा करिए, गुणा करके चेक करिए, 12 6 72 और 13 5 65, किसका ज्यादा आ रहा है, इसका कि उसका, इसका ज्यादा आ रहा है, यानी 12 के 72, यानी ये आपका आंसर हो गया। यदि योगफल बराबर हो, अब इसमें बड़ा कौन होगा, बड़ा कौन होगा, √12 प्लस √6 बड़ा होगा √13 प्लस √5 से, यानी जिसका गुणनफल ज्यादा होगा। अगर योगफल बराबर हो, और ऐसे सवाल में योगफल बराबर ही होता है प्लस वाले में, क्योंकि ये एक सीरीज वाला सवाल है। 12 6 18, 13 5 18, 12 6 18, 13 5 18, योगफल बराबर है, योगफल बराबर है। अब गुणा करिए, क्यों लिखा है कि यदि योगफल बराबर हो, और दिखाए है क्यों दिखाए हैं, क्योंकि योगफल तो सेम आ जा रहा है। अब इससे मतलब ही नहीं है, बस कंपैरिजन इनमें करना है, गुणनफल में कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो जिसका गुणनफल अधिक होगा वही बड़ी संख्या होगा, यानी 12 के 72 और 13 5 65, यानी ये आपका बड़ा है, इससे ये बड़ा है। तो बस आप अपने दिमाग में रखिए कि अगर इस पैटर्न पे अगर आपको सवाल मिलता है जहां पर योगफल सेम है, तो वहां पर आप क्या देखेंगे कि जिसका गुणनफल अधिक होगा वह बड़ा होगा। बोलिए समझ में आया, बोलिए। 1 सेकंड से ज्यादा लगेगा, नहीं लगेगा, इसको नोट करिए पहले। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। अब जो है अगला एक सवाल लेते हैं, जो सवाल पूछा है एसएससी में, लेकिन उसके पहले अभी आप समझ गए कि जिसका गुणनफल अधिक होगा वो बड़ा होगा। लेकिन एक बात बताइए हमको कि अगर, अब देखिए सवाल देखिएगा, √122 प्लस √68, √122 प्लस √68, √183 प्लस √7, जोड़िए तो, यहाँ जोड़िए तो 122 68 कितना होता है, 60 20 80, 190 आ रहा है। 122 प्लस 68 जोड़ने पर 10 का 0, 190 आ रहा है, यहां भी 190 आ रहा है। तो में कौन बड़ा है, तो अभी कहिएगा सर ठीक है, ऐसे सवाल अभी नहीं पूछे इतने बड़ा डिजिट वाला, लेकिन पूछ सकता है। बोलिएगा कि सर आप तो बताए योगफल बराबर हो तो गुणनफल जिसका अधिक होगा वह बड़ा होगा, अभी भी बोल रहे हैं ये बात, लेकिन इन दोनों को गुणा करना पॉसिबल नहीं है। अगर बड़ा डिजिट आ जाएगा
तो गुणा नहीं करेंगे तो उस चीज को अब और भी शॉर्ट हम बता रहे हैं, इससे भी शॉर्ट, इससे भी शॉर्ट, समझिएगा। हम बिना गुणा किए ही जान लेंगे, बिना गुणा किए ही जान लेंगे कि किसको गुणा करने पर अधिक आएगा और किसको गुणा करने पर कम आएगा। बिना गुणा किए ही जान लेंगे। उसके एक चीज समझिए, इसे मान लीजिए कि a प्लस बी बराबर 6 दिया है, तो ए बी बराबर क्या होगा? बताइए कि आप इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही इक्वेशन दिया हुआ है लेकिन अलग अलग वैल्यू पे ए बी का मान अलग अलग आएगा। अब आप देखिए, अब अपने मन से मान पुट करिए। अगर ए का मान 6 है, बी का मान 0 है, तो 6 और 0 6 आ जाएगा, तो आपका गुणनफल 0 होगा। अगर b का मान 5, a का मान 5 और b का मान 1 है, तो ये 5 1 6 होगा, गुणा करने पर कितना आएगा? 5 आएगा। अगर b का मान 4 होगा, b का मान क्या होगा? 4 होगा। ध्यान से समझिएगा, अगर इस चीज को समझ गए तो तुरंत गर्दा मचा देंगे। और 2 4 दूनी कितना? 8। अगर a का मान 3 और b का मान 3, तो 3 3 का 9। अब देखिए, यहां अंतर लिखते हैं दोनों में। यहां दोनों में अंतर कितने का है? 5 का। यहां अंतर कितने का है? 4 का। यहां अंतर 2 का और यहां अंतर 0 का। अब आप इंस्पेक्शन करिए, यहां पे विजुअल इंस्पेक्शन, की जहां अंतर ज्यादा हो रहा है वहां गुणनफल कम हो रहा है, और जहां पर जैसे जैसे अंतर कम हो रहा है, देखिए यहां पर अंतर 5 का था, अंतर ज्यादा था, गुणनफल 0 हो रहा है। अंतर 4 का हुआ तो गुणनफल 5 बढ़ा, अंतर और भी कम हुआ तो गुणनफल और भी बढ़ गया, यहाँ पे 9 होगा। और अंतर जहां सबसे कम हो रहा है वहां गुणनफल ज्यादा हो रहा है। अब इस रूल को हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे, यानी अब देखिए, अंतर कम रहने पर, अंतर कम रहने पर गुणनफल ज्यादा होगा। ठीक, अब सीधे अंतर से चेक करिए। अब बताइए कि साफ दिख रहा है कि यहां पर जो अंतर होगा वो 100 कितना का होगा? 176 का होगा। और यहां पर अंतर कितना होगा? 12 में से 8 गया 4, 11 में से 6 गया 5। यहां अंतर 54 का हुआ, यानी यहां अंतर कम है और यहां अंतर ज्यादा है। तो जहां अंतर कम होगा वहां गुणनफल क्या होगा? वहां गुणनफल ज्यादा होगा। यानी गुणनफल जिसका अधिक होगा वह बड़ी संख्या होगी, यानी इसमें बड़ा कौन होगा? अंतर कम वाला। यानी √122 प्लस √68 बड़ा होगा √183 प्लस √7 हो गया है। सिर्फ अंतर चेक करना है, गुणनफल ही हो रहा है, लेकिन गुणनफल हमको गुणा करना पड़ेगा, गुणा करके जानना पड़ेगा कि किसका गुणनफल अधिक आ रहा है, गुणा करके जानना पड़ेगा। लेकिन बिना गुणा किए सीधे अंतर देखेंगे कि जिसका अंतर कम होगा उसी का गुणनफल ज्यादा होगा। नोट करिए इस चीज को। नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि जो सवाल एसएससी में पूछा है वो कौन सा सवाल है। ठीक है, मिटा देते इसको। कोई भी बता रहे हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले लिया करिए। सवाल लिखिएगा। देखिए सवाल है, पहला सवाल है, एक सवाल है √8 प्लस √5, √11 प्लस √2,
√7 प्लस √6 और √10 प्लस √3 को आरोही क्रम में लिखें। आरोही मतलब होता है एसेंडिंग, यानी बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। अब देखिए अगर आप गुणनफल से लिखना चाहते हैं, यानी अगर इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं, तो पहले आप एक चीज समझिएगा, ऐसा सवाल आपको कभी भी मिलेगा तो योगफल बराबर होगा 8 5 13, 11 और 2 13, 7 6 13, 10 3 13। गुणनफल चेक करिए, इसको गुणा कर सकते हैं आराम से आप। 8 5 40, 11 दूनी 22, 7 6 42 और 10 3 30। योगफल बराबर है और गुणनफल अलग अलग है। अब क्या बोल रहा है कि जिसका गुणनफल अधिक होगा वह बड़ा होगा, यानी सबसे बड़ा कौन है इसमें? 42 वाला, ये सबसे बड़ा है। इसके बाद बड़ा कौन है? 40 वाला। इसके बाद कौन? 30 वाला। इसके बाद कौन? 22 वाला। हमको लिखना है आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम का मतलब होता है जो सबसे कम हो, जो सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा कौन होगा इसमें? 22 वाला, यानी √11 प्लस √2। इससे बड़ा कौन होगा बोलिए? 22 के बाद 30 वाला, √10 प्लस √3। इसके बाद कौन होगा? 40 वाला, √8 प्लस √5। और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा कौन है आपका? √7 प्लस √6। ठीक, गुणा करना नहीं चाहते हैं आप, गुणा करना नहीं चाहते हैं अंतर से, रूल 2 अंतर से मालूम करिए। यहाँ कितने का अंतर? 3 का। देखिए गुणनफल है, ये गुणनफल से बना रहे हैं। इसके बाद अब अंतर से बनाते हैं। 8 में से 5 गया 3, 11 में से 2 गया, एकदम ध्यान से देखिएगा। 7 में से 6 गया 1, 10 में से 3 गया 7। अंतर से क्या बता रहे हैं कि अंतर कम रहने पर गुणनफल ज्यादा आएगा। यानी आप ये समझिएगा कि अंतर कम होगा तो वो बड़ा होगा, और अंतर ज्यादा तो वो छोटा होगा। यानी इसमें सबसे छोटा कौन होगा? जिसका अंतर सबसे ज्यादा होगा, यानी इसका अंतर सबसे ज्यादा है, यानी √11 प्लस √2, √11 प्लस √2। अब इससे बड़ा कौन होगा? जो इससे थोड़ा कम होगा, यानी कि 7, √10 प्लस √3। ठीक है, इसके बाद 7 के बाद 3 ये वाला, √8 प्लस √5। और सबसे बड़ा कौन होगा? √7 प्लस √6। क्योंकि जितना जहां भी अंतर कम होगा, ठीक है, तो आप इसको देखते देखते, कुछ लिखना ही नहीं था, दिख रहा है 1 सबसे बड़ा हो गया, इसके बाद 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 हो गया। 1 सेकंड से ज्यादा लगेगा ही नहीं। अगर आपके पास विकल्प दिया है, सीधे विकल्प में आप टिक मारेंगे, ठीक ना। हम गारंटी देते हैं कि इसमें से कुछ भी आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आप कंसेप्ट मेरा बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। यानी गुणनफल से अगर देखते हैं तो जिसका गुणनफल अधिक होगा वो बड़ा होगा। अंतर से देखते हैं तो ठीक उसका उल्टा, जिसका अंतर कम होगा वो सबसे बड़ा होगा। नियम यहाँ भी लिख दिए, सवाल बना दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला बताते हैं। जल्दी नोट करिए। अब आपके सामने 2 सवाल है जो बिल्कुल एसएससी में पूछा हुआ हूबहू, ठीक ना, और उसका ऑप्शन भी दे रहे हैं हम, और उस सवाल को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, देखिए पहला सवाल कह रहा है कि कौन सा सत्य है। ये सवाल है आपका 20 फरवरी 2018 मेंस का। कौन सा सत्य है? ऑप्शन देखिए, पहला है √11 प्लस √7 और √10 प्लस, एकदम हूबहू
जो लिखा हुआ है परीक्षा में सवाल जो आया है एकदम वही लिख रहे हैं। √17 प्लस √11 और √15 प्लस √13। अब इसका ऑप्शन देखिए कैसे दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है केवल एक यहाँ पे 1 और 2 कर दीजिए, केवल 2, 1 तथा 2 दोनों, न तो 1 और ना ही 2। एक ये सवाल हुआ। एक और सवाल, दूसरा सवाल जो 21 फरवरी 2018 मेंस का है। डेट में थोड़ा सा 1-2 दिन का अंतर हो सकता है, लेकिन आप इसको मिला सकते हैं घर ले जाकर के। सेम चीज, कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है आपके पास √5 प्लस √5 ग्रेटर देन √7 प्लस √3। बहुत बढ़िया। दूसरा ऑप्शन है आपके पास √6 प्लस √7 ग्रेटर देन यहां पर हो जाएगा √8 प्लस √5। तीसरा सवाल है आपके पास √3 प्लस √9 ऐसे ही दिया हुआ है और ग्रेटर देन √6 प्लस √6। इसका ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन मतलब है लेकिन हम दे नहीं रहे हैं। इसका ऑप्शन इसका ऐसे ही था, इसी रूप में कि केवल 1, ऐसे ही था, केवल 1, केवल 2, 1 तथा 3 नॉन। चलिए हल करिए तो दोनों सवाल को डायरेक्ट हल करिए अंतर से। चलिए देखिए अब डायरेक्ट मौखिक 11 में से 7 गया 2 का अंतर, नहीं 2 का अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर कम है, बड़ा होगा, यानी ये सही है। नहीं समझ रहे बात। अंतर कम रहने पर गुणनफल ज्यादा होगा, यानी यहाँ अंतर क्या, देखिए अब 1 सेकेंड बोले थे, 1 सेकेंड वादा किया था मैंने आपसे। यहाँ अंतर 10 और 8 लिखिए, योगफल बराबर है। पहले 11 7 18, 10 8 18 योगफल बराबर है। यहाँ अंतर कितने का है दोनों में, 2 का। यहाँ अंतर कितने का है, 4 का। यानी जो अंतर कम होगा वो बड़ा होगा, यानी ये बड़ा है, और साइन भी ये बड़ा वाला है, यानी ये सही है आपका। यहाँ देखिए 17 11 28 और 15 13 28, यहाँ पर 4 का अंतर है और यहाँ पर 2 का अंतर है। बताइए कि दोनों में से कौन बड़ा है। 2 वाला बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे इसको छोटा दिखा दिया और इसको बड़ा दिखा दिया है। जिस साइड में खुला वाला रहता है ना वो बड़ा होता है, यानी इसको बड़ा दिखाया है और इसको छोटा दिखाया, लेकिन रियल में ये बड़ा है, यानी ये गलत है। आपका आंसर कौन होगा, केवल 1 हो गया। आंसर करना क्या था, कुछ नहीं। यहाँ आइए, यहाँ अंतर कितने का है, 0 का। स्पष्ट बात है, यहाँ 4 का अंतर, यहाँ 0 का अंतर, यानी ये बड़ा होगा, ये सही है। नहीं समझ रहे बात। 5 में से 5 गया 0, 5 5 10, 7 3 10, 7 6 13, 8 5 13, योगफल बराबर है। अंतर जिसका कम होगा वो बड़ा होगा और अंतर जिसका ज्यादा होगा वो छोटा होगा। तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया 4, यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका छोटा और ये आपका बड़ा है, तो बड़ा दिखा ही रहा है, सही है। यहाँ 1 अंतर, यहाँ 3 का अंतर, ये भी बड़ा है, सही है। यहाँ कितने का अंतर, 6 का अंतर, और यहाँ 0 का अंतर, यानी ये बड़ा होगा, लेकिन इसको बड़ा इंडिकेट कर रहा है, देख रहे हैं आप, जबकि बड़ा ये है, यानी तीसरा गलत है। यानी कौन होगा, 1 तथा
2, इसको 2 कर दीजिए, 1 तथा 2 हो गया आंसर। 1 और 2, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज इस शाम वाला वीडियो में एक दिन में एक कंसेप्ट या 2 कंसेप्ट, ठीक है? तो आप लोग ये रूल कैसा लगा बताइएगा। रूल अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और कल मैं इंतजार करूंगा आपका कि आप लोग पर स्टूडेंट 1 सब्सक्राइबर बढ़वाते हैं या नहीं। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।